संघ की जय। संसार में अनेक प्रकार के निमित्त मिलते रहते हैं और उससे अपने उत्पादन में योग्यता के अनुसार कार्य भी होते रहते हैं। उन निमित्तों को जुटाया भी जाता है और निमित्त कभी कभी जुट भी जाते हैं। ऐसा ही एक निमित्त है। राजभवन की छत पर बैठे बैठे आसमान की ओर दृष्टिपात किया जा रहा है और वो राजा प्रसन्नचित्त होकर के उसको देख रहा है। भिन्न भिन्न आकार के बादलों की घटाएं और मंद गति से वो स्थान से स्थानांतरित भी हो रहे हैं, लेकिन वो इतनी मंद गति से है कि ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि वह चल भी रहे हैं। राजा के मन में आया इस दृश्य को घटाओं के जो भिन्न भिन्न रंगों से आकार प्रकार को लिए हुए हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं, तो इसको देख करके वह एक कागज के ऊपर उसके चित्रित करना चाहा। एक बार देखा, फिर दोबारा देख करके जब करने के लिए गया तो उसका आकार पहले का गायब हो गया, उसके रंग में भी अंतर आ गया, उसके अंग में भी अंतर आ गया। हवा के झोंकों से वह स्थान से स्थानांतरित हो गया, खिसक गया। राजा का चित्त क्षुब्ध हो गया। ये क्या समझ करके संसारी इसके पीछे पड़ जाते। बहुत मनोहर था वो। वैराग्य पाठ अथवा 12 भावनाओं में आप लोग प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं। आकाश नगर सम, आकाश में नगर की रचना हो गई बादलों के माध्यम से। क्षण भंगुर है सर, क्षणिक है। उस क्षणिक में भी हम स्थायित्व की कल्पना करते रहते हैं। इतना पर्याप्त था और उस दृश्य को देखते देखते उन्होंने सोचा संसार में कुछ नहीं, और वह सीधे जंगल की ओर चल दी। धर्मनाथ भगवान की ही यही पुराने में कथा आती। इसके ऊपर काव्य भी धर्म समाप्त ऐसे नाम से लिखा हुआ मिलता है। देखने को तो सभी लोग दुनिया ही देखती रहती है ऐसे घटनाओं को, किंतु राजपद त्याग करने की भावना भी ऐसे निमित्तों से हुआ करती। वही चित्र है, इसको बोलते हैं प्रत्येक बुद्ध। आचार्यों ने इसका इस वैराग्य का नाम प्रत्येक बुद्ध कहा, जो निमित्त से बिना उपदेश के उस दृश्य को भी हम वैराग्य के लिए, उपदेश के लिए कारण मान सकते हैं, मानते हैं।
क्षणिक है यह परिकल्पना नहीं, किंतु क्षणिक वस्तुतः है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। गतिशील पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कितना आंगन है या आकाश का बड़ा आंगन है, और सूर्य 12 घंटे में इसको पूर्ण कर लेता है। सूर्य वैसे ही चल रहा होता है, लेकिन देखने को मिलता नहीं। सूर्य तो देखने में मिल रहा है, लेकिन सूर्य की गति हमारी नजरों में नहीं आ रही है। किंतु इस ओर उदयाचल है तो इस ओर अस्ताचल है, दोनों विपरीत दिशा में, दोनों दिशाएं हैं, और वह उसको पार करता है। डूबने की प्रक्रिया और उदय की प्रक्रिया ये प्रतिदिन घटित हो रही है। और यह अब देखो जीवन ढल गया है, जैसे सूर्य भी ढलने को है। सूर्य ढलने को है, इसको देख करके किसान जल्दी जल्दी कर्मचारियों से काम करवाते हैं, ताकि व्यवस्थित हो जाए, कल का कार्य और चालू हो जाएगा। इसी प्रकार कई व्यक्ति इस दृश्य से बहुत कुछ पाठ लेते हैं। ज्ञानी जीव इसका यह उपयोग कर लेता है कि कर्म की निर्जरा के योग के भावों को करके वो हमेशा हमेशा निरीह भावों से, वृद्धावस्था में भी निरीहता नहीं आ पाती और जवानी में भी निरीहता आ जाती। ये केवल दृष्टि भेद है, और इन निमित्तों के निमित्त से वह जीव इसका उपयोग कर लेता है। वह दूसरे भाव में उसका फल भी तात्कालिक पा भी लेता है, और वह स्थायी एक कारण बन जाता है उसको। उस निमित्त के कारण जब तक मुक्ति नहीं हो तब तक के लिए वो इसी प्रकार के निरीह भावों के साथ संसार में रहते हुए भी संसार से भिन्न अन्यत्व का भाव जगाता रहता है, और वस्तु के बारे में क्षणिकत्व को लेकर के परिणाम को क्षणिकत्व के रूप में देखता हुआ वह अपने जीवन को यापन करता है। इसी को संवेग ऐसा शब्द दिया गया है। वेगों में कमी आ जाना संवेग कहलाता है। संक्षेप से उद्वेग भी आ जाते हैं, आवेश भी आ जाते हैं, और संवेग भी आ जाता है। उद्वेग से अनर्थ घटित हो जाता है, तो संवेग से अनर्थ घटित होने वाला हो वह रुक जाता है। यही एकमात्र निमित्त के जुड़ने से हमारे भावों में परिवर्तन आ जाता है। सदगति के लिए भी कारण इसी प्रकार बन जाते हैं, और दुर्गति से बचने के भाव भी इसी प्रकार बन जाते हैं, और मोह के कारण दुर्गति के भी दरवाजा खुल जाते हैं, और हमें उसका दुर्गति का फल भोगना पड़ता है। अब विवेक से, चिंतन से, भावों से इन घटनाओं को देख करके अपने को भी पाठ लेना चाहिए। पाठ का अर्थ विद्यालय में पाठ मिलता है ऐसा नहीं है। माँ की गोद में बैठा भी लड़का पाठ लेता है। कैसे लेता है? तो वह दूध पिलाते पिलाते यदि मान लो चुटकी बंद कर देती है तो वह भी पीना बंद कर देता है।
ये चुटकी बजाना अनिवार्य है ना, ऐसा कहता। बिल्कुल है। उसी के कारण वह यह दूध पिलाना चाहती है। यदि वह गंभीर हो जाती है तो पाट फाड़ लेता है तो भाई ये यहाँ तो कुछ गड़बड़ होने वाला है, और वह लड़का भी खिसक जाता है। संसारी प्राणी भी कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल, कभी मन चाहे जब चाहे तो मिल जाता है, तो वह बहुत सागरोपम आयु भी क्षणिक के समान व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार उस राजा ने सोच विचार करके जो ऐश्वर्य को तो भोगने के लिए है, किंतु उसको त्यागने के लिए कहूँ। अब त्याग भी क्या करना, मुख मोड़ लेना है। मुख मोड़ने में पसीना नहीं आता। मुख जबरदस्ती जब मोड़ा जाता है उस समय पसीना आता है। ऐसे कोई रोग हो गया तो क्या करोगे? सुन करके हमें आश्चर्य लगा कि अमेरिका में भूखमरी अभी सुनने में आया था, अमेरिका, और वहाँ पर गरीब ऐसे भी हैं 2 करोड़ से भी ज़्यादा, उनके लिए योग्य समय पर अन्न का लाभ नहीं हो रहा है। और सरकार ने सोचा लेकिन वो कर नहीं पाए, तो सामान्य जनता ही इसकी पूर्ति में योग्य अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान पॉकेट वगैरह बना बना करके वितरित कर रहे हैं, और वे लोग उसको बहुत ही व्यवस्थित रूप से उसको स्वीकार करके गाड़ियों से जा रहे हैं। ऐसा सुन रहे हैं, कोई भी इसमें कारण और कुछ नहीं, समय पर वितरण करने योग्य चीज संग्रहित ज़्यादा हो गई और वह व्यापार की अपेक्षा से हो गई होगी, तो फलस्वरूप करोड़ों की जनता आज भूखमरी से त्रस्त हो गई है। तो इससे स्पष्ट है कि वितरण करेंगे तो विशेष रूप से सबको अनुकूलता होगी और छीना झपटी भी समाप्त हो जाएगी, और करुणा भाव, सम्वेग भाव, निरीह भाव के माध्यम से स्व और पर का भी कल्याण अथवा भावों में अंतर आ सकता है, आना चाहिए। किंतु इतना धनाढ़ एक एक व्यक्ति के लिए 36-36 करोड़ वितरण कर ले, तो वहाँ इतना धन होते हुए भी आज एक एक ग्रास के लिए करोड़ों व्यक्ति तरस रहे हैं, और वह भी अमेरिका में, जहाँ सुअरों को लिए भी गेहूँ जहाँ पर खिलाया जाता है, वहाँ पर मनुष्य के लिए एक रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। इसलिए पैसा ही पैसा सब कुछ है ऐसा नहीं है, वो तो पैसा हल्दी और कुमकुम लगाने योग्य उसको भीतर रखो और उसको तिलक लगा दो और अच्छे ढंग से दरवाजा बंद कर दो, और मैं इसका स्वामी हूँ। कोई भी स्वामी यहाँ का है ही नहीं, सब स्वामी जो है चले गए, और यह हमेशा हमेशा धरती ऐसी ही बैठी रहती है। इसलिए दिन ढलने से पूर्व में अपना भाव परिवर्तित कर लो, बनते कोशिश। बहुत एकदम जब सब कुछ मिल जाए ऐसा मिल नहीं सकता, किंतु जो कुछ मिला है उसमें संतोष धारण करके मुख मोड़ना ही ठीक रहता है, नहीं तो मन को मरोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत दुख होगा। आपको दुख न हो इसलिए धीरे से ये उदाहरण याद रखो कि धर्म सर्वाभ्युदय का ये कथा है, अहिंसा परमो धर्म की।